हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आपका सीटेट का एग्ज़ाम प्यारे साथियों सिर्फ 2 दिन बचा है और सीटेट जनवरी 2024 जो 21 तारीख का आपका पेपर है उसके लिए हम आपके लिए एक महामैराथन लाए हैं एनसीएफ 2005 की। यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो फ्री के होते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपना जो एनसीएफ है इसको पढ़ करके जाना है। एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, जो टॉपिक्स हैं जो कीवर्ड्स हैं वही हम आपके लिए लाए हैं और आपको 4 से 5 नंबर फ्री में मिलेगा। ये है आपकी महामैराथन। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पूरा समझते हुए चलिएगा। चलिए आइए हम आपसे चर्चा करते हैं। एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल हैं। ठीक है, क्या है एनसीएफ? शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात बच्चे के ऊपर बोझ नहीं लादना है। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। भारत में अब तक कुल 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बन चुके हैं जो निम्न प्रकार हैं आपके। पहला आपका आया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975 में, दूसरा आया था 1988 में, तीसरा आपका आया था 2000 में। चलिए प्यारे साथियों आगे चलते हैं, अपनी इस क्लास को आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को हम लोग पढ़ेंगे। इसकी रूपरेखा क्या है? 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एवं 23 सदस्यों को एक समिति का गठन किया गया जिसमें इनको रखा गया। आगे कह रहा है कि इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूहों का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना, अर्थात जो स्कूली ज्ञान है उसको बाहर के ज्ञान से जोड़ करके बच्चों को बताना। चलिए आगे कह रहा है एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा। हम आपके लिए इस महत्वपूर्ण बिंदु को बहुत ही सजो करके लाए हैं। चलिए आगे चलते हैं प्यारे साथियों। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो वो 5 सिद्धांत, जो 5 सिद्धांत है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वो जानते हैं कौन कौन है। पहला है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बच्चे को जो भी ज्ञान दे रहे हैं आप बाहर की दुनिया से जोड़े। जैसे बच्चों को पत्तियों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनको पत्तियों के बारे में उसको जोड़िए बाहर ले जा करके। रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। जैसे कि आप बच्चे को कोई चीज़ दे दिए, बेटा जो है ये आपको टॉपिक दे रहे हैं तो उसको कहिए कि करके सीखे, रटना नहीं है। ठीक है, वहाँ रटने की प्रणाली को खत्म करना है। शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, अर्थात अगर शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित है तो वो शिक्षा फेल है। शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। कक्षा कक्ष को बाहरी गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। बाहरी गतिविधियों से जोड़ने का आशय ये है प्रिय भाइयों कि जैसे बच्चे को आप जो भी चीज़ सिखा रहे हैं उसको सोचिए कि बाहर की चीज़ों से उसको जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी किया जाए। जैसे आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों आओ आज हम आपको पढ़ाते हैं 4 पैर वाले जानवर, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है। तो इनमें से कुछ चीज़ों को उसको बाहर से दिखाइए कि कुत्ता ये है, बिल्ली ये है, उसको पहचान करवाइए और इसको आपको लचीला भी बनाना है। राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को जो भी हैं उनको पाठ्यक्रम में आपको शामिल करना है और बच्चों को उनके महत्व के बारे में भी आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची
अर्थात में इसका अनुवाद क्या हुआ है, किया गया है। चलिए आगे चलते। एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एनसीएफ 2005 की महत्वपूर्ण बिंदु। एनसीएफ 2005 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन हिंदी। चलिए, विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके। अर्थात बार बार एनसीएफ इसी चीज पर जोर देता है कि बच्चे की रटने की प्रवृत्ति को दूर करना है। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, केंद्र में बालक होना चाहिए, अर्थात बालक ही सर्वे सर्वा है आपकी शिक्षा पद्धति में। टीचर एक सुगम करता है और वो कुछ नहीं है। भारत सरकार के MHRD, इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक मतलब जो उसके व्यवहार में आए बच्चे के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है और इसका मेन फोकस है स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। सबसे मेन फोकस इसका यही है भैया कि स्कूली ज्ञान जो है उसको बाहर के ज्ञान से जोड़ना है। चलिए भैया आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या कह रहा है। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा जो होगी वो बच्चे की मातृभाषा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को किसी भी चीज में अगर आपको सिखाना है तो उसको उसकी मातृभाषा में ही सिखाना होगा। एनसीएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। शिक्षण सूत्र ये जो देता है वो ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। कहता है ज्ञात का मतलब पहले उसको आप जो चीजें ज्ञात है उसके बारे में बताइए, जैसे चीनी और पानी को बताइए, बाद में बताइए कि इसको मिला करके शरबत बना है। पहले ही आप शरबत को मत बता दीजिए। मूर्त से अमूर्त जो दिख रहा है, जैसे पृथ्वी गोल है, बच्चे को कॉन्सेप्ट अगर सिखाना है तो पहले उसको बॉल फुटबॉल दिखाइए, उसके बाद उसको बताइए कि आपकी पृथ्वी गोल है। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण दे करके आपको शिक्षा को देना है, अर्थात क्लास का वातावरण तनाव नहीं रखना है। बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं, उसके अंदर भय नहीं पैदा करना है। आपको प्रेम से उसको बहुत अच्छे से आपको प्यार से सिखाना है। अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत बात है। एनसीएफ कहता है कि आप छोटे से बच्चे को टॉपर बनाना चाहते हो, IAS PCS बनाना, अरे उससे ऐसी उम्मीद मत रखो कि 80% 90% लाएगा। उसे करके सीखने दीजिए। गलतियां होगी, उससे त्रुटियां होगी तो उसमें वो सीखेगा। बालक को क्रिएटिव बनने का पूरा मौका दे, उसको क्रिएटिव होने दे, जिज्ञासु होने दे। उसके अंदर जो भी थिंकिंग चल रही उसका जवाब देने का प्रयास किया जाए। उसके अंदर जो भावनाएं निकल रही उसको दबाया नहीं जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। क्या है एनसीएफ 2005 का सूत्र? कहता है बिना भार के अधिगम, अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन। पाठ्यक्रम का अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर के बना है पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। फ्रॉबल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। यही इनकी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं भैया। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण बताया गया है? शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। साफ साफ एनसीएफ कहता है शिक्षक केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताएंगे, अर्थात बच्चे में पूर्व ज्ञान होता है, इसी से ही कनेक्ट करके शिक्षक को बताना है। एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा गया है? तो प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग अलग होगी, तो हर एक बच्चे में करिकुलम भी अलग अलग होना चाहिए। भैया कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली होगा, कोई मंद बुद्धि का होगा, कोई 2 की टेबल एक ही बार में सीख सकता है, कोई 10 बार में सीखेगा, कोई 4 बार में सीखेगा। सबका सीखने का स्तर अलग होता है। शिक्षक को चाहिए कि वह हर बच्चे को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे। ये नहीं कि एक ही फ्रेम में सभी बच्चों को आपको मिल देना है, नहीं, ये गलत बात है। जो बच्चे आप अगर बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे तो कोई बच्चा एक बार में सीखेगा, तो कोई 2 3 4 बार में सीखेगा। जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में क्या करे, सीख जाए। चलिए भैया आगे चलते हैं। गणित के प्रति एनसीएफ का क्या दृष्टिकोण है?
बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। ये आपका मैथ के प्रति जो है दृष्टिकोण है। चलिए, एनसीएफ 2005 का सुझाव क्या क्या है याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है संवैधानिक मूल्यों का विकास करना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देना है, खेल को महत्व देना है, जीवन से जुड़ना है अर्थात बच्चे को किसी भी चीज़ को उसके जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। जैसे अगर आप बच्चे को सन के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसे पहले टार्च के बारे में सिखाइए कि सूर्य से प्रकाश जब आता है तो टार्च से कैसे प्रकाश निकलता है। मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर देना है। महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए कि जो है कितने जो है कह रहा है कि 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए कि जो है वो अपना कैसे उनको वर्क करना है। और जो है शिक्षा बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। जो बच्चा है उसके जो है स्तर के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा अपने आप नहीं होनी चाहिए भैया। देखिए, आप बच्चे को पढ़ाने गए हैं ना कि खुद को पढ़ाने गए हैं। तो आपके पढ़ाने का उद्देश्य तो तभी सफल होगा जब आपका पढ़ाया हुआ बच्चा समझ पाएगा। और आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं अगर वो बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है तो आपका पढ़ाना भैया पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही पढ़ाना है जैसे कि बच्चे को समझ में आए। तो यहाँ जो महीने लिखा है यहाँ एक टॉपिक ये ऐड कर लीजिएगा, ये 6 महीने की बात कर रहा है, 6 मंथ की बात कर रहा है बाबू। 6 शब्द आपका छूट गया है तो यहाँ आप लोग, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा महीने के पहले आपको 6 लिखना है कि 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए और शिक्षा बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। चलिए भैया आगे चलते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जान लेते हैं। 8वां, मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है भैया, वातावरण को मुक्त जो है मुक्त वातावरण में ही उनको सीखने पर जोर दिया जाए। 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण करवा दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। और शिक्षा बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, अपने अनुसार शिक्षा नहीं होनी चाहिए। बच्चों का स्तर जैसा होगा उसके अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मोटी मोटी किताबों को बेकार माना है एनसीएफ ने। एनसीएफ कहता है कि मोटी मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चे को रोजगार मिले। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी आदि जो है इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। कक्षा 5, 8 एवं 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए, एनसीएफ मना करता है। पुरस्कार और दंड वर्जित या सीमित होना चाहिए। मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा को भी बढ़ाना है। पूर्व ज्ञान सबसे ज़्यादा उपयोगी है और परीक्षा का डर बच्चों से दूर करना है। ये आपका एनसीएफ आपको सिखाता है। तो भैया इस तरह आपकी एनसीएफ वाली वीडियो क्या होती है भैया, मात्र 15 मिनट के अंदर हम जान लीजिए इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और जान लीजिए ये एनसीएफ 2005 भैया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यह वीडियो पूरा देख करके जाएंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करके आएंगे। क्योंकि पेडागोजी हो, चाइल्ड साइकोलॉजी हो, ईबीएस हो, जो आपका पेडागोजी का पोर्शन आता है मेरे भैया, वहाँ आपको एनसीएफ, एनईपी ये रटा होना चाहिए। आरटीई 2009 ये तीनों वीडियो आपको मिलेगी। एनसीएफ आपको मिल गया है। कल और परसों 2 दिनों में हम आपको जो है मेरे प्यारे साथियों आरटीई 2009 और एनईपी 2020 हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए, चैनल पर जुड़े रहिए, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए प्यारे साथियों। आपके प्यार से ही हमें मोटिवेशन आता है और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ढूंढ करके लाते हैं। आपसे एक छोटी सी उम्मीद रहती है प्यारे साथियों, चैनल को खूब शेयर करें, वीडियो को लाइक और जम करके शेयर करें प्यारे साथियों। ये आपका परिवार है, इस परिवार को बड़ा करना आपका ही दायित्व है प्यारे साथियों। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे ही चैनल पर अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए प्यारे साथियों। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबको मैं कलेक्ट करके आपके बीच लाता रहूँगा। प्रीवियस ईयर की भी मैराथन वीडियोज़ आपको मिल रही हैं, वो डेली मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम है।
बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा करके आएंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।